पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज ने विधानसभा में उद्योगपतियों का जो मुद्दा बड़े जोरों के साथ उठाया था, जिसकी स्पीकर व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समस्या का ध्यान पूर्वक सुना, जिसके चलते आज पानीपत के प्रमुख उद्योगपति शहरी विधायक प्रमोद विज का धन्यवाद करने के लिए रविवार सुबह मॉडल टाउन स्थित उनके आवास पर पहुंचे व उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उद्योगपतियों ने कहा कि प्रमोद विज पानीपत की आन बान और शान है। शहरी विधायक ने उद्योग जगत के मन की पीड़ा को विधानसभा सत्र में उठाकर साबित किया कि वास्तव में प्रमोद विज पानीपत शहर के असली हीरो हैं। प्रमोद विज ने ऐसे विकट समय में शहर के उद्योगों को अपना ममतामयी दुलार दिया है, जब शहर का उद्योग बेबसी के मझधार में फंसा हुआ था। उन्हें पूरा भरोसा है कि पटरी से उतरे उद्योग को यदि कोई संभाल सकता है तो निसंदेह वह शख्सियत प्रमोद विज हैं। उद्योग जगत ने पूर्व के नेताओं पर तुलनात्मक रूप से शहर के उद्योग के प्रति उदासीन रवैया अपनाने को लेकर अफसोस भी जाहिर किया। उद्योगपतियों ने कहा कि अब वे तनाव मुक्त होकर पानीपत के नवनिर्माण में जुट सकते हैं। पानीपत में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पानीपत के हर व्यक्ति को काम मिलेगा। उद्योग फिर से बुलंद होंगे। प्रत्युत्तर में विधायक प्रमोद विज ने व्यापारी वर्ग का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर शहर का कर्ज है। उन्होंने कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि शहर की प्रबुद्ध जनता ने जो ड्यूटी उन्हें करने के लिए दी थी, वे तो मात्र अपनी ड्यूटी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमोद विज ने दृढ़ता से दोहराया कि किसी भी पुरानी फैक्ट्री को तोड़ने नहीं दूंगा। जो फैक्ट्रियां बन चुकी हैं उनके लिए CLU नियम में रियायत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई पनप रही अवैध फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं होने देंगे, किसी का रोजगार भी छीनने नहीं देंगे। पानीपत की पहचान औद्योगिक नगरी से है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। न केवल हरियाणा बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कारीगर अपनी रोजी कमाने के लिए आते हैं और पानीपत का नाम पूरे विश्व भर में ऊंचा करते हैं। इस अवसर पर प्रधान गुलशन अरोड़ा, चेयरमैन बसंत रामदेव, उप प्रधान रविंदर खुराना, सैंकी लखीना, जोगिंदर खुराना, संजू सप्रा, भवनेश, जगदीश ढींगरा, सुनील नारंग, जोगिंदर जुनेजा, बच्चन जुनेजा, विनय गोयल, विजय चुग उपस्थित रहे। ये हमारे साथी जो सारे खड़े हैं उद्योगपति व्यापारी, यही शहर को रोजगार दे रहे हैं। ये शहरी विधानसभा है जहां लाखों लोग न सिर्फ पानीपत जिले के, हरियाणा के, बिहार से, बंगाल से, यहाँ इतने लोग आते हैं रोजगार ढूंढने के लिए और ये भाई सबको रोजगार देते हैं। और जब इन पे कोई भी दिक्कत आएगी तो चिंता की बात है। कोई भी नियम हो, कुछ भी हो, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कई सालों से चल रही हैं। मैंने विधानसभा में एक बात कही कि हुड्डा डिपार्टमेंट तो बना 1977 में और HSIDC बना था 1967 में हरियाणा बनने के बाद। पर यहाँ कई फैक्ट्रियां बड़ी संख्या में काबड़ी रोड एरिया अगर आप देखेंगे, जो कि एक तरह से ओल्ड इंडस्ट्री एरिया का एक्सटेंशन है, ये तो उससे भी पहले का बना हुआ है। तो इन फैक्ट्रियों को हाथ लगाना भी गुनाह होगा। कोई भी अधिकारी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की और उप मुख्यमंत्री जी को मैं घर जाके मिला कि आप कोई योजना बनाइए। आप जिस तरह से रेजिडेंशियल कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया, वहां कोई कानून का पालन तो नहीं हुआ ना। जैसी गलियां थी, जैसा था वैसे अप्रूव की गई। उसी तर्ज पे पानीपत के अंदर जितनी भी ये इंडस्ट्रियल कॉलोनियां बनी हुई हैं, इसको मान्यता दी जाए एज इट इज, जिस स्थान पे बनी हुई है, और नियम में ढील देके इसको अप्रूव किया जाए। अगर नियम के हिसाब से चलेंगे तो मैं खुद कहता हूं कोई फैक्ट्री अप्रूव नहीं होगी। और अगर फैक्ट्री बंद करते हैं, तोड़ते हैं, तो हजारों आदमी एक एक एरिया के बेरोजगार हो जाएंगे, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि अप्रैल के अंदर या मई के अंदर तक कोई सरकार की योजना, हरियाणा सरकार की योजना आएगी। और मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं, जब योजना आए उस योजना को अडॉप्ट करिए। फैक्ट्री नहीं टूटने देंगे किसी की भी। अधिकारी आएगा तब भी नहीं टूटने देंगे। देखिए, जो फैक्ट्री बन रही है मैं उसकी एश्योरेंस नहीं दे सकता। बिल्कुल सरकार इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकती कि और फैक्ट्रियां बनती जाएं और हम उसको बनाने में सहयोग करें। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जो फैक्ट्रियां प्रोडक्शन में आ चुकी हैं, बन चुकी हैं, लेंटर पड़ चुके हैं, उनमें किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। मेरा आपसे वादा है। ये तो मामला था फैक्ट्री ना तोड़ने का।
और कई एरियो में फैक्ट्रियों में मतलब आसपास जैसे सुविधाएं पूरी नहीं है, उसको लेकर भी क्या आप नहीं, एक बार रेगनाइज हो जाए ना, जैसे कॉलोनियां जब रेगनाइज सरकार ने कर दी, मान्यता दे दी, तो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। आप देखिए आज वहाँ सीवर पड़ रहे हैं, पानी की पाइपलाइनें बिछ रही हैं अमृत योजना के अंतर्गत। इसी तरह से जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत इनको योजनाबद्ध तरीके से अप्रूव कर देगी सरकार, तो यहाँ भी सुविधाएं पूरी दिलवाएंगे। देखिए, सब व्यापारी लोग इतने खुश हैं, इतनी बड़ी राहत मिली है उनको, जिनके ऊपर हर समय तलवार लटकी हुई थी, जी आपकी फैक्ट्री अवैध है, और उस व्यक्ति के ऊपर जो 50-50, 100-100 लोगों को रोज़गार देता है, जिनके साथ 4-4 लोग अगर जोड़े जाएं तो 5-4 लोगों का पेट भरता है, उस व्यापारी पे तलवार लटकी हुई थी। उस तलवार की जो है, लटकी हुई तलवार की आज जो है खतरा जो है वो हट गया है, क्योंकि विधायक जी ने बहुत ज़ोरदार तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठाई और जो बात मुख्यमंत्री साहब ने मानी। किस तरह का खतरा टला है, किस तरह की क्या कार्रवाई होती है? देखिए, कहा जाता था कि जी आपकी अवैध है फैक्ट्री, अवैध कॉलोनी में बसी हुई है, निगम की, नगर योजनाकार की, डीटीपी की, हर समय कार्रवाई का डर रहता था, जेसीबी लेके पहुंच जाते थे फैक्ट्री तोड़ने के लिए। तो अब हमें मुख्यमंत्री साहब से ये आश्वासन मिला है कि जो फैक्ट्री चल रही है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा किसी प्रकार से भी। हाँ, और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अगर कोई व्यक्ति नई फैक्ट्री बना रहा है तो वो ना बनाए। जैसे नई फैक्ट्री जो बनाएगा उन पे कार्रवाई होगी? हाँ, उन पे जो चल रही हैं पुरानी? नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। तो इससे पानीपत इंडस्ट्री को कितनी राहत? बिल्कुल राहत मिलेगी जी। आप देखिए 90% तो अनऑथराइज्ड ही है, पुराना बसा हुआ शहर है, कोई नई डेवलपमेंट तो है नहीं। पुराने टाइम का जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय से यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई आज की तो लगी नहीं। बाहर की अवैध कॉलोनियाँ थी उनमें जो बनी हुई है अब उनको अवैध किया जाएगा? हाँ, उनको हमारे को ये आश्वासन मिला है कि अप्रैल मई में कोई ना कोई योजना लाकर और उनको वैध किया जाएगा, जैसे ग्रामीण की पहले अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है। ठीक है जी, क्या नाम आपका? राकेश चुग, पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन प्रेसिडेंट।